Hey everyone, welcome back to another video, and today I'll teach you about free consent in contract law. So free consent जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बहुत असेंशियल पार्ट है. ओके, अगर हम 5 असेंशियल्स की बात करें जो कि सेक्शन 10 में बताया गया है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्री कंसेंट. ठीक है, इट्स अ वेरी असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो फ्री कंसेंट का अगर बेसिक मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक अग्रीमेंट के लिए, जब अपना विल, अपना कंसेंट, उसका उस अग्रीमेंट के लिए विल क्या है वो जब फ्रीली देता है, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी धोखाबाजी के, बिना किसी टेंशन के, या बिना किसी आउटर एक्सटर्नल फोर्स के प्रेशर के अंदर. ओके, देन दैट कंसेंट इज कंसिडर्ड टू बी फ्री. और अग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट के लिए कंसेंट फ्रीली गिवन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ कंसेंट नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए. ओके, तो इफ़ देर आर टू पीपल, राइट, ए जो है वो ऑफर करता है बी को किसी चीज़ के लिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर समथिंग, ठीक है, एंड बी जो है उसका कंसेंट ज़रूरी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट. इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए एक्सेप्टेंस इसकी ज़रूरी है. तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है, इसका जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने इसको डराया धमकाया, ए ने इसको थ्रेटन किया कि अगर तू इस पर साइन नहीं करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट पे, या अगर तू इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं तुझे मारूंगा, या मैं तुझे हार्म पहुंचाऊंगा, या मैं तेरी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाऊंगा, या तेरे रिलेटिव्स को हार्म पहुंचाऊंगा. ठीक है, तो ये जो बी का कंसेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, दैट कंसेंट नीड्स टू बी फ्रीली गिवन. ओके, दैट कंसेंट शॉल बी प्योर, अच्छा कंसेंट होना चाहिए, क्योंकि बी की विल एक्सप्रेस हो रही है थ्रू दिस कंसेंट. ओके, तो ये बेसिक मीनिंग होता है कंसेंट का. कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना. अब आते हैं हम ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ कंसेंट की, जो कि सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है. लेट्स टेक यू टू दैट सेक्शन 14. वेयर इज इट? मेरे बैराक पे मैंने इतना अंडरलाइन किया हुआ ना. वेयर इज इट? ओके, यस, दिस इज फ्री कंसेंट डिफाइंड. ओके, तो ये क्या बोलता है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. ठीक है, तो सेक्शन 14 बोलता है कि फ्री कंसेंट क्या होता है. कंसेंट हम तब फ्री मानते हैं जब वो कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय मतलब उस कंसेंट के लिए किसी को भी कोअर्जन, किसी को भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक का सहारा ना लेना पड़ा हो. ओके, जब वो कंसेंट इन पांचों एलिमेंट से फ्री हो, जब वो कंसेंट में ये पांचों एलिमेंट्स इन्वॉल्व ना हो, तब उस कंसेंट को हम फ्री कंसेंट मानते हैं. ये पांचों एलिमेंट्स अभी हम डेप्थ में पढ़ेंगे. यू हैव टू बी वेरी वेरी नोटफुल ऑफ दीज 5 थिंग्स. ओके, क्या क्या है? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. इनके इंडिविजुअल सेक्शंस भी हैं, जैसे कोअर्जन का सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 एंड मिस्टेक 20, 21 एंड 22. तो अब हम डेप्थ में पढ़ते हैं इन एलिमेंट्स को. सबसे पहले आ जाते हैं भाई कोअर्जन में. ठीक है, कोअर्जन दिया हुआ है सेक्शन 15 में. कहाँ डिफाइंड है कोअर्जन? कोअर्जन इज गिवन इन सेक्शन 50. अब कोअर्जन का मतलब क्या होता है? कोअर्जन का अगर हम नॉर्मल सिंपल मीनिंग में हम देखें तो कोअर्जन का सिंपल मीनिंग होता है फोर्स या प्रेशर. ओके, किसी तरीके का फोर्स लगाना, फोर्सफुल चीज़ें करना. तो नॉर्मल जनरल मीनिंग तो इसका फोर्स होता है. ओके, अब हमारा सेक्शन 15 क्या बोलता है कि कोअर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी. अब हमारे यहाँ इंडिया में आईपीसी रिप्लेस हो चुका है, और क्या है अब हमारे पास है बीएनएस. ये जो एक्ट है ये 1872 का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, 1872 का है. तो 1872 के टाइम पे आईपीसी चलता था, बट अब आईपीसी रिप्लेस हो चुका है बीएनएस से. तो यहाँ पे इतनी सी बात बोली जा रही है कि कोअर्जन मतलब कि जब आप कोई ऐसा एक्ट कमिट करते हो, या फिर ऐसा एक्ट कमिट करने के लिए थ्रेटन करते हो, डराते धमकाते हो कि अगर तूने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट नहीं दिया तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जो कि आईपीसी फॉरबिड करती है, आईपीसी पनिश करती है. आईपीसी में बहुत सारे आपको क्राइम्स के जो है डेफिनेशन मिलेंगी, बहुत सारे जो है उनका पनिशमेंट मिलेगा. तो ऐसा कोई भी एक्ट जो आईपीसी में मेंशन्ड है, जिसकी पनिशमेंट मेंशन्ड है, और आप जब ऐसा कोई एक्ट करते हो या थ्रेटन करते हो कि मैं कर दूंगा, राइट,
तब वो कोर्जन कहलाता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्जन कि सबसे पहले कोर्जन क्या है? कोर्जन इज बेसिकली committing or threatening to commit an act that is forbidden by IPC/BNS। नाउ हमारा सेकंड पार्ट कोर्जन का है, आप कमिट कर रहे हो या थ्रेटन कर रहे हो, या फिर आप अनलॉफुली डिटेन कर रहे हो। अनलॉफुली डिटेन करना मतलब कब्जे में ले लेना, ठीक है, अपने कब्जे में ले लेना, अपनी हिरासत में ले लेना। तो अनलॉफुल डिटेन कर रहे हो, क्या डिटेन कर रहे हो आप? और यू आर थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। आप किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करते हो, या फिर आप उसको डरा रहे हो कि अगर तूने उस पर साइन नहीं किया, इस कॉन्ट्रैक्ट पे, या इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट नहीं दिया, तो मैं तेरी प्रॉपर्टी को हड़प लूँगा, डिटेन कर लूँगा, उसका कब्जा ले लूँगा। ओके, या तो यू आर अनलॉफुली डिटेनिंग और यू आर थ्रेटनिंग टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन। प्रेजुडिस मतलब टूवर्ड्स द बायसनेस, लाइक टूवर्ड्स पार्शियली ट्रीटिंग समवन्स प्रॉपर्टी। ओके, प्रेजुडिस मतलब बायसली किसी की प्रॉपर्टी लेना। ओके, बायसली मतलब एक तरफा ही किसी की प्रॉपर्टी लेना जब सामने वाला बंदा आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले रहा है ना, या तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज हुआ हो, बट प्रेजुडिस का मतलब होता है एक तरफा प्रॉपर्टी ले लेना। ओके, तो जैसे कि ए बोलेगा बी को कि जो तेरी प्रॉपर्टी है 5 एकड़ की जो तेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसके ऊपर कर लूँगा कब्जा इफ़ यू डू नॉट गिव योर कंसेंट टू दिस ऑफर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोर्जन। ये किस में आ जाएगा? ये अपना आ जाएगा सेक्शन 15 कोर्जन में, ठीक है। तो ये पार्टीज़ हैं, ए और बी पार्टीज़ है, ठीक है। अब ए को बी का कंसेंट चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ए या तो इसको डरा धमका सकता है ना, कि मैं तेरी 5 एकड़ की जो प्रॉपर्टी है वो मैं अपने कब्जे में ले लूँगा, या तो उसने जब ये प्रॉपर्टी एक्चुअली कब्जे में ले ली तब कोर्जन हो जाता है, ठीक है। इवन थ्रेटनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब आपने वो चीज़ की हो चाहे ना की हो, पर आप अगर बी को धमका रहे हो, आप उसको थ्रेटन कर रहे हो, तो भी ये कोर्जन ही माना जाता है। ओके, सो दिस वाज कोर्जन, सेक्शन 15 कोर्जन। ओके, अब वी हैव 2 केस लॉज। ये केस लॉ काफ़ी कुछ क्लियर कर देंगे। लेट्स सी व्हाट डज इट सेज। अस्कारी मिर्जा वर्सेस जय कशोरी 1912, मेकिंग अ पर्सन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट बाय थ्रेटनिंग टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स would not be coercion if there is substance and charges, as initiating criminal prosecution is not an act forbidden by law। अब ये क्या केस लॉ क्या बोल रहा है कि जब आप किसी पर्सन को डरा रहे हो, धमका रहे हो कि तू इस अग्रीमेंट के लिए हाँ बोल, इस अग्रीमेंट के लिए कंसेंट दे, वरना मैं तेरे अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मतलब कोर्ट में जाके केस फाइल करना, या कोर्ट में जाके कोर्ट में जाके जो है किसी बंदे पे ऐसे चार्जेस लगाना जिससे कि एक केस चालू हो जाए, क्रिमिनल केस चालू हो जाए, तो उसको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, राइट। प्रोसीडिंग्स इज बेसिकली व्हाट हैपन्स आफ्टर यू फाइल अ केस। तो आप जब किसी पर्सन को धमका रहे हो, ठीक है, अभी हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए और बी 2 पार्टीज़ हैं। ए बी को धमकाता है कि मैं जो तेरे को ये ऑफ़र दे रहा हूँ तो इसके लिए कंसेंट दे, वरना मैं तेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू कर दूंगा। तो ये केस क्या बोल रहा है कि ये जो एक्ट है ये धमकाने का, कि मैं तेरे अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू कर दूंगा, ये एक्ट जो है ना, ये आईपीसी में जो है या बीएनएस में जो है, दिस एक्ट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक्ट इज़ नॉट रॉन्ग इन आईपीसी और बीएनएस अगर ये जो चार्जेस पे ये केस फाइल हो रहा है, चार्जेस मतलब कि उस पर क्या इल्ज़ाम लगे। ओके, अगर बी ने एक्चुअल में कोई गलत काम किया है, बी ने एक्चुअली कोई चीज़ की है जो आईपीसी या बीएनएस में रॉन्गफुल है और आईपीसी और बीएनएस में उसकी पनिशमेंट दी हुई है और चार्जेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये धमकाना कोर्जन नहीं माना जाएगा। क्यों? बिकॉज कोर्जन इज समथिंग फॉर विच देयर इज़ अ पनिशमेंट इन आईपीसी, और आईपीसी और बीएनएस में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल करना एक सज़ा एक पेनलाइजिंग ऑफेंस है। तो ये चार्जेस जो हैं अगर दे आर वैलिड, अगर बी ने एक्चुअली कोई ऐसा काम किया है जो कि आईपीसी और बीएनएस में रॉन्ग है और ए इसको थ्रेटन करता है कि मैं तेरे अगेंस्ट कोर्ट में चार्जेस लगाऊंगा अगर तूने इस ऑफर के लिए कंसेंट नहीं दिया, तो ये जो है ये कोर्जन नहीं माना जाएगा। जो ए बी को धमका रहा है इसे कोर्जन नहीं माना जाएगा। दिस वोंट बी कॉल्ड एज कोर्जन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आईपीसी और बीएनएस जो है फाइलिंग ऑफ अ क्रिमिनल केस को पनिशेबल नहीं मानता। पर
आगे देखते हैं। वाई एस मनचंदा वर्सेस नंद सिंह 2010 के केस में बोला गया, इफ द थ्रेट इज ऑफ फॉल्स प्रोसिक्यूशन or forging, fabricating evidence that would amount to coercion being an act forbidden by IPC। पर अगर ए ने बी को किसी झूठे केस में या किसी झूठे चार्जेस जो कि सच नहीं है, या उसके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो वो झूठ बोल के या गलत तरीके से उसने लिया है बी के अगेंस्ट, और तब वो बी को धमका रहा है कि मैं तेरे अगेंस्ट झूठा केस फाइल करूँगा, ऐसा केस फाइल करूँगा जो तूने क्राइम किया ही नहीं है, जो ऐसा केस फाइल करूँगा उस क्राइम के ऊपर जो तूने किया नहीं, जो तूने कमिट नहीं किया, ठीक है। अगर ए उसको ऐसे डराता है बी को, तो ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ए का वो कोर्जन में आएगा, क्योंकि फॉल्स प्रोसिक्यूशन एक क्राइम होता है अंडर आईपीसी, और अभी बीएनएस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट कोर्जन जो है होता है। एक टाइम पे इट इज़ नॉट कोर्जन, बट वंस इट बिकम्स अनलॉफुल, वंस इट बिकम्स पनिशेबल बाय आईपीसी, इट बिकम्स कोर्जन। ओके, तो ये तो केस लॉज हैं, दे आर गुड, मुझे अच्छे लगे तो मैंने डाल दिए, देख लेना। उसके बाद आते हैं इफ़ेक्ट। अब अगर हमारा कोर्जन हुआ है किसी के भी साथ, किसी को डरा धमका के साइन करवाए गए हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट लिया गया है किसी का डरा धमका के, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का असर क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का अफेक्ट क्या होगा। सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट वॉइडेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। अब वॉइडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वॉइडेबिलिटी वो चीज़ है, ये बेयर एक्ट में आप देखो तो ये डिफाइन भी है यहाँ पे, यू कैन सी दिस इन सेक्शन 2, दिस इज इट इज़ डिफाइन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऑफिशियली डिफाइन भी है बेयर एक्ट में। उसके अलावा अगर हम देखें तो वॉइडेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर दो पार्टीज़ हैं जिसमें से इस पार्टी का कंसेंट ज़ोर ज़बरदस्ती से लिया गया हो, या कोर्जन से लिया हो, या फ्रॉड से लिया हो, ठीक है, फ्रॉड, कोर्जन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, अभी हम पढ़ेंगे वो क्या होता है, बट इन एस्पेक्ट्स में इसका कंसेंट लिया, मतलब फ्री कंसेंट नहीं है ये। अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, और ये इस पार्टी का बी का हमारा कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती से डरा धमका के कंसेंट लिया गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब बी जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कंसेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, कंसेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बी क्या करेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए, ही विल गो टू कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट बोलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल मतलब क्योंकि बी के साथ यहाँ गलत हुआ है, क्योंकि बी यहाँ पे जो है वो पार्टी है जिसका कंसेंट धोखाधड़ी से लिया गया हो, बी के साथ यहाँ गलत हुआ है, बी यहाँ पे विक्टिम है, ओके, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना था, बट क्योंकि उसको डराया गया, थ्रेटन किया गया, इसलिए उसने कंसेंट दिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो बी यहाँ पे विक्टिम पार्टी है। तो कोर्ट क्या बोलेगा कि अगर बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। वॉइड का मतलब होता है नल एंड वॉइड, मतलब नो अफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा अगर बी चाहे तो, सिर्फ बी के विल के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। उस पार्टी की विल के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, जो कि डिसएडवांटेज्ड है किसी भी पोजीशन पे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल बोलेंगे। वॉइडेबल क्यों? क्योंकि एक पार्टी के विल के ऊपर, एक पार्टी की चाह के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये पार्टी डिसएडवांटेज्ड है, उसका कंसेंट थ्रेटनिंग, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया, ठीक है। सो दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बन चुका है दैट बिकम्स वॉइड ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ओके, सो दैट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लेट्स कम बैक टू सेक्शन 19 which said voidability of agreements without free consent. Agreement caused by coercion, agreement जो कि coercion से बना है, अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड। सिंपल सी बात है, जहाँ पे हमारा अग्रीमेंट कोर्जन से हुआ, किसी ने किसी को थ्रेटन किया किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कि आईपीसी से जो है पेनलाइज्ड है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी अनलॉफुली डिटेन की, कोर्जन किया, तो वो पार्टी जिसका कंसेंट कोर्जन से लिया गया था या जिसके साथ बुरा हुआ, जिसको डराया धमकाया गया, उस पार्टी के ऑप्शन पे
ऑप्शन क्यों है कि वो चाहे तो उसको कंटिन्यू भी कर सकती है, पर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ओके, तो ऐसा इफेक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कि कोर्जन से ऑब्टेन किया गया हो, या उस कंसेंट का जो कि कोर्जन से लिया गया हो। ओके, तो दैट इज वॉइडेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट्स दैट डज नॉट हैव अ फ्री कंसेंट टू इट। सो दिस इज सेक्शन 19। अब अफेक्ट क्या होता है, अगर आपने कोर्जन किया, किसी ने भी कोर्जन से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ whom, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु हैज बीन डिसएडवांटेज्ड और whose consent was not taken freely। ओके, सो ये ज़रूरी याद रखना। हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहला कोर्जन विच इज सेक्शन 15 जो बताता है कि कोर्जन क्या होता है, दूसरा सेक्शन 19। ओके, जो हमारा पहला इन्फ्लुएंस एलिमेंट था कोर्जन, वो हमने पढ़ लिया है। नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।